ओम साई राम। श्री साई सचरित्र अध्याय 8 निम वृक्ष तले पादुका स्थापन। श्री अक्कलकोट महाराज के एक भक्त भाई कृष्ण जी अलीबाग कर उनके चित्र का नित्य पूजन किया करते थे। एक बार उन्होंने अक्कलकोट मन सोलापुर जिला में जाकर महाराज की पादुकाओं का दर्शन और पूजन करने का निश्चय किया, परंतु इससे पूर्व ही अक्कलकोट महाराज ने स्वप्न में दर्शन देकर उनसे कहा कि आजकल शिरडी में ही मेरा वास है, तुम वहीं जाकर मेरा पूजन करो। इसीलिए भाई ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन कर शिरडी आकर श्री साईं बाबा की पूजा की। वे आनंद पूर्वक शिरडी में 6 मास रहे और इस स्वप्न के स्मृति स्वरूप उन्होंने पादुकाएं बनवाई। शक संवत 1934 में श्रावण मास में शुभ दिन देखकर नीम वृक्ष के नीचे उन्होंने पादुकाएं स्थापित कर दी। दादा कैलकर तथा उपासनी महाराज ने यथाविधि स्थापना उत्सव मनाया। एक दीक्षित ब्राह्मण पूजन के लिए नियुक्त कर दिया गया और प्रबंध का कार्य एक भक्त सगुन मेरा नायक को सौंप दिया। ठाणे के सेवानिवृत्त ममलतदार श्री बी देव, जो कि श्री साईं बाबा के परम भक्त थे, उन्होंने सगुन मेरू नायक और गोविंद कमलाकर दीक्षित से इस विषय में पूछताछ की। पादुकाओं का पूर्ण विवरण श्री साईं लीला भाग 11 संख्या 1 पृष्ठ 25 में प्रकाशित हुआ है, जो इस प्रकार है। शक संवत 1934 यानी सन 1912 में बंबई के एक भक्त डॉक्टर रामराव कोठरे बाबा के दर्शनार्थ शिरडी आए। उनका कंपाउंडर और उनके मित्र भाई कृष्ण जी अलीबागकर भी उनके साथ थे। कंपाउंडर और भाई के सगुन मेरू नायक तथा जी के दीक्षित से गहरी मैत्री हो गई। अन्य विषयों पर चर्चा करते समय इन लोगों का विचार आया कि श्री साईं बाबा के शिरडी में प्रथम आगमन तथा पवित्र नीम वृक्ष के नीचे निवास करने की ऐतिहासिक स्मृति के उपलक्ष्य में क्यों न पादुकाएं स्थापित की जाए। जब पादुकाओं के निर्माण और विचार विमर्श होने लगा, तब भाई के मित्र कंपाउंडर ने कहा कि यदि यह बात मेरे स्वामी कोठारे को मालूम हो जाए तो इस कार्य के निमित्त अति सुंदर पादुकाएं बनवा देंगे। यह प्रस्ताव सबने मान लिया और डॉक्टर कोठारे को इसकी सूचना दे दी गई। उन्होंने शिरडी आकर पादुकाओं की रूपरेखा बनाई और इस विषय में उपासनी महाराज से भी खंडोबा के मंदिर में भेंट की। उपासनी महाराज ने उसमें संशोधन किया और कमल पुष्प आदि खींचे और नीचे लिखा श्लोक भी रचा, जो निम वृक्ष के महत्व और बाबा की योग शक्ति का प्रतीक था, जो इस प्रकार है। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधा श्राविणं तिक्त मध्य प्रियं तम तरुवं कल्पवृक्षाकाधिकं साधयन्तं नामिमीश्वरं सद्गुरु साईनाथम। ओम साई राम। बाबा को आप सब देखिए यहाँ पे और समझिए कि शिरडी सारा चीज यहीं पे है और बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम।